आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 4, जिसका कि नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो इसकी पहली क्लास में कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कार्बन का परिचय हम लोगों ने सीखा था। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं इसको समझा था। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, इसके विषय में हमने सीखा था। इसके अलावा जो पेपर में आता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो हमने आपको बताया था हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना और कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो इस लेक्चर को जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है तो आज की वीडियो में हम उसका लिंक देंगे, लिंक क्लिक करके वो देख सकते हैं और पूरा चैप्टर हम इस तरह कंप्लीट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम लोग समझेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या है, और समजातीय श्रेणी के बाद हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के विषय में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्बन को कहा जाता है कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति है। इसका मतलब क्या है, या दूसरे शब्दों में आप समझिएगा कि कार्बन एक सर्वोत्मुखी प्रकृति का तत्व है, ऐसा क्यों कहा जाता है। हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर परिभाषा आपको लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में आना है। तो समजातीय श्रेणी समझने से पहले आप देखिए, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं, दो कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं, तीन कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं, और चार कार्बन है तो उस यौगिक का नाम कैसे लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि मान लो एक कार्बन है, कितना कार्बन, एक कार्बन, सी का मतलब कार्बन। किसी यौगिक में अगर एक कार्बन है तो उसका नाम शुरू होता है मेथ से। क्या शुरू होता है, मेथ। एक कार्बन है तो आप बोलेंगे मेथ। अगर उसमें दो कार्बन है तो आप बोलेंगे एथ। अगर उसमें तीन कार्बन है तो आप बोलेंगे प्रोप। अगर चार कार्बन है तो आप बोलेंगे ब्यूट। और अगर पांच कार्बन है तो आप बोलेंगे पेंट। और अगर छह कार्बन है तो आप बोलेंगे हेक्स। ठीक है। कक्षा 9 और 10 में जो बच्चे केमिस्ट्री ठीक से नहीं समझते हैं, कक्षा 11 और 12 में केमिस्ट्री में उन्हीं को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनका बेसिक मजबूत नहीं होता है। तो ठीक है, मान लो आपने कक्षा 9 में नहीं समझे, किसी कारणवश नहीं समझ पाए, तो हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं। आप इस चीज़ को नोट करके याद कर लीजिएगा ताकि आप नाम पढ़ पाएँ। एक कार्बन दिखे मेथ बोलेंगे, दो कार्बन दिखे एथ बोलेंगे, तीन कार्बन दिखे प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन दिखे ब्यूट बोलेंगे, पांच कार्बन दिखे पेंट देखेंगे, छह कार्बन दिखे तो आप क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। राइट। अब अगला पॉइंट आप समझिएगा, समजातीय श्रेणी क्या होता है। तो समजातीय श्रेणी की हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, लिखा है यौगिकों की ऐसी श्रेणी, यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। श्रेणी के सभी सदस्यों को, श्रेणी के सभी सदस्यों को सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं, मीन्स प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पे परिभाषा हमने आपको लिख दी, ये नोट करके याद कर लेंगे और इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। अब जैसे समजातीय श्रेणी में आपने सीखा, क्या सीखा कि कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिनको सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम आपको कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार कुछ श्रेणी बता रहे हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम आपको लिख रहे हैं नंबर 1 एल्केन श्रेणी। सबसे पहले हमने लिखा नंबर 1 पे एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी।
तो एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। और जो ये इसका सूत्र हो गया किसका, एल्केन श्रेणी का। और जो इसकी पहचान होती है वो होता है सिंगल बॉन्ड। कैसा, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं बंध। अगर एल्केन श्रेणी का कोई सदस्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा। इस तरह लाइन बनी होगी और उसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य कौन है, एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा है, तो देखिए इस एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य अगर आपको बताना है, प्रथम सदस्य, तो देखिए आप सूत्र से बनाएंगे। सूत्र आपका क्या है, CnH2n+2। CnH2n+2 ये एल्केन श्रेणी का सूत्र है। तो आप n बराबर क्या ले लें, 1। अगर आप n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो ये बन जाएगा C, n की जगह पे जब 1 रखेंगे C1, क्या बन जाएगा, C1। और देखिए यहाँ पे n की जगह पे जब आप 2 रखेंगे तो 2 और n के बीच कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान है। n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो H कितना हो गया, 4। 1 जो हमने लिखा है 1 लिखिए और चाहे न लिखिए, 1 नहीं लिखा जाता है। तो क्या हो गया, CH4। इसका मतलब ये हो गया कि जो एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है वो क्या है, CH4। अब इसका नाम देखिए लिखना कितना आसान है। C कितने हैं, 1। और 1 C से क्या बनता है, मेथ। तो 1 C से मेथ। और श्रेणी कौन सी है, एल्केन। तो मेथ से बन गया मेथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। राइट। अगर आपसे पूछे कोई एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य क्या है, इसी श्रेणी का दूसरा सदस्य, तो दूसरे सदस्य के लिए आप n की जगह पर क्या रख देंगे, n की जगह पर आप 2 रख देंगे इसी सूत्र में। किसमें, CnH2n+2। तो जब आप यहाँ n की जगह पे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, C2। ये हो गया C2। और यहाँ 2 रखेंगे n की जगह पर तो 2 दूना 4 और 4 + 2 हो गया 6। तो H कितने बन गए, 6। अब इसका नाम क्या होगा, C कितने हैं, 2। तो 2 C से क्या बनता है, 8। तो 8 और सदस्य कौन सा, श्रेणी कौन सी है, एल्केन। तो 8 में आगे n जोड़ दो तो बन गया एथेन। तो इसका नाम क्या रखेंगे आप, एथेन। इसी तरह अगर आप n की जगह पर 3 डाल दें तो बन जाएगा प्रोपेन। n की जगह पर 4 डाल दें इसी सूत्र में तो बन जाएगा ब्यूटेन। n की जगह पर इसी सूत्र में 5 डाल दें तो बन जाएगा पेंटेन। n की जगह पर इसी सूत्र में 6 डाल दें तो बन जाएगा आपका हेक्सेन। ठीक। तो पहली श्रेणी आपने यहाँ पे समझी, एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+1। n बराबर 1 2 3 4 रखने से इस श्रेणी के सारे सदस्य प्राप्त हो जाते हैं। और इस श्रेणी का जो पहला सदस्य है वो होता है मेथेन। दूसरी श्रेणी हम आपको लिख रहे हैं जो कक्षा 10 के लिए जरूरी है, एल्कीन। एल्कीन श्रेणी, दूसरी श्रेणी कौन सी है, एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। CnH2n। और इसकी पहचान क्या होती है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड।
अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब वो कौन सा है? एल्कीन श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? एल्कीन श्रेणी है। अब इसी तरह देखिए, हम एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य बनाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर नहीं नोट करते हैं तो हम वीडियो पब्लिश ही करते हैं, आप वीडियो से देख के अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम देखिए इस श्रेणी को पकड़ रहे हैं, एल्कीन को। तो आप जानते हैं एल्कीन श्रेणी, अगर आपसे कोई पूछे कि इस एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य बताइए, तो इसका सूत्र क्या है? सूत्र आपका लिखा है CnH2n। अभी कौन श्रेणी की बात हो रही है? एल्कीन श्रेणी। तो इसका जो प्रथम सदस्य बनेगा, प्रथम सदस्य, तो उसके लिए n बराबर आप क्या रखेंगे? 1। तो जब n बराबर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 H2, तो CH2, C एक ही है, और C का मतलब क्या होता है? मेथ। और एल्कीन, मेथ से मेथीन, लेकिन मेथीन जैसा कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगता है? डबल बॉन्ड। तो जब कार्बन एक ही है तो डबल बॉन्ड लगेगा कहाँ? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगता है। तो इसलिए इसका जो पहला सदस्य आपको मिलेगा वो n बराबर 1 रखने से नहीं मिलेगा, n बराबर 2 रखने से मिलेगा। तो आप रखेंगे n बराबर 2। तो जब आप n बराबर 2 रखेंगे इस सूत्र में, तो जब यहाँ 2 आएगा तो ये हो जाएगा C2, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, तो H कितना हो जाएगा? 4। अब इसका नाम क्या रखेंगे? C कितना है? 2, और 2C का मतलब 1। और बात हो रही एल्कीन से, एल्कीन, कीन का मतलब ईन, तो 1 में लगा दीजिए ईन, तो बन गया एथीन। तो क्या बन गया? एथीन। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कीन श्रेणी का जो पहला सदस्य है वो होता है C2H4। अगर आप इसकी संरचना दिखाना चाहें तो ऐसे C बना दें, 2 C हैं, ये 2 C हमने रख दिए, दोनों के बाद बीच डबल बॉन्ड हो गया। H कितने हैं? 4। एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो। ये C2H4 एथीन के संरचना सूत्र हो गया। देखिए यहाँ पे C की जो संयोजकता होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए। देखिए इस C से 2 इधर 3 4, इस कार्बन की संयोजकता 4 जो है वो पूरी हो रही है। इस कार्बन में देखिए 1 2 3 4, इसकी भी संयोजकता पूरी हो रही है। इसी तरह आप एथीन के बाद बना सकते हैं प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। अब आप देखिएगा जो तीसरी श्रेणी आपकी है, ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब तीसरी श्रेणी जो आपकी है एल्केन, एल्कीन, तीसरी आपकी है एल्काइन। क्या नाम है? एल्काइन श्रेणी। तो मेथ में आयन जुड़ जाएगा तो मेथाइन, एथ में आयन जुड़ जाएगा तो एथाइन, प्रोप में आयन जुड़ जाएगा तो प्रोपाइन, ब्यूट में आयन जुड़ जाएगा तो ब्यूटाइन। तो जो एल्काइन श्रेणी है इसका जो आपका सूत्र होता है ये है CnH2n -2, CnH2n -2। और इसकी पहचान क्या होती है? अगर एल्काइन श्रेणी है तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा होगा? डबल बॉन्ड होगा। और एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये पहचान है। कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड दिखे, दिस मीन्स वो एल्कीन है। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिखे कार्बन कार्बन के बीच, इसका मतलब वो एल्काइन है। अब इस श्रेणी का भी पहला जब सदस्य आप बनाएंगे तो n बराबर क्या डालेंगे? 2 डालेंगे, क्योंकि n बराबर 1 रखने से C1 रह जाएगा। और जब C कार्बन एक ही होगा तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा कहाँ? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में लगने के लिए कम से कम
2 कार्बन का होना जरूरी है। तो एल्काइन श्रेणी, देखिए इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होगा तो n बराबर क्या रखने से मिलेगा, 2 रखने से। तो n बराबर जब यहाँ 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, C2। यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 4 से 2 गया 2, 2 दूना 4, n की जगह पे 2 डालोगे, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 से 2 घटाओगे 2, तो C2H2, C2H2, C2, 2C का मतलब 1, एल्काइन तो 1 से एथाइन, तो इसका नाम क्या हो गया, एथाइन नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड लगना है, ट्रिपल बांड। आप इसको इस तरह दिखा सकते हो, 2C हो गए, एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो। देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 संयोजकता पूरी हो रही है। इस कार्बन के 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता जो है वो हर हालत में 4 पूरी हो जानी चाहिए। तो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कार्बन के हिसाब से नाम कैसे लेते हैं। उसके बाद आप श्रेणी जो होती है एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके सूत्र क्या होते हैं और उनकी पहचान कैसे होती है। n बराबर 1 2 3 4 रखने से श्रेणी के सदस्य बनाए जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे संतृप्त कार्बन क्या होता है और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। देखिए अगला पॉइंट है जो आपको समझना है वो है संतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक ऐसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन परमाणु के बीच सिर्फ सिंगल बांड होता है। सिंगल का मतलब एकल बांड। हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सभी एकल बंध होते हैं। और अभी आपको बताया एकल बंध किसमें होता है, एल्केन में। इसका मतलब एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे वो सभी संतृप्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएंगे। इसलिए लिखा है एग्जाम्पल में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे आपका जो मेथेन का सूत्र होता है, मेथेन, इसका सूत्र होता है CH4। तो देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने C बनाया, एक H इधर जोड़ दिया, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। ये हो गया मीथेन की संरचना। अब यहाँ से अगर आप देखें तो कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो रही। कैसे, 1 2 3 4। ठीक। दूसरा पॉइंट आपका है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक कहते हैं, ऐसे यौगिक को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है जिसमें या तो किसी एक जगह कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड मीन्स द्विबंध लगा हो, या न द्विबंध लगा हो तो कम से कम किसी एक जगह कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मीन्स त्रिबंध लगा हो। तो आपने देखा था द्विबंध किस में लगा था, एल्कीन श्रेणी में, और त्रिबंध किस में लगा था, एल्काइन श्रेणी में। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के जो सदस्य हैं वो सभी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हैं, एल्कीन से मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन आदि, ये सभी हो गए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसी तरह एल्काइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सभी क्या हो गए, ये भी हो गए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। परिभाषा हमने बहुत ही आसान और संक्षिप्त शब्दों में लिखी है। आप यहाँ से लिख लिख के याद करें, आपको काफ़ी मेहनत की बचत होगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, लिखा है इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है, जैसे एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सदस्य। अब आज की क्लास का हम लास्ट पॉइंट समझेंगे। हम आपको बताएंगे
कि कार्बन की प्रकृति जो है वो सर्वोत्मुखी होती है, ऐसा क्यों है। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का कि कार्बन की प्रकृति जो है सर्वोत्मुखी क्यों होती है, समझाइए या स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे। हमने आंसर शॉर्ट में लिख दिया है, बिल्कुल कंप्लीट जितना होना चाहिए। ऐसा होता क्यों है? देखिए, कार्बन जो है वो प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक तरफ आप सारे तत्व उठा के रख दीजिए और दूसरी तरफ सिर्फ कार्बनिक यौगिक रखिए, तो कार्बन वाले यौगिकों की संख्या अदर सबकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ तक कि मृत जीवों में भी कार्बन पाया जाता है। चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल है, चाहे पेट्रोलियम से बने उत्पाद हों, सब में कार्बन पाया जाता है। इसलिए कार्बन जो है बहुत वाइड है, बहुत पाया जाता है, इसीलिए इसकी प्रकृति को सर्वोत्मुखी कहा जाता है। आप आंसर में सिर्फ 2 पॉइंट देंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से क्या बनता है? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। तो इसका नाम हो गया पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। राइट। यहाँ दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ भी, अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ भी बंध बनाते हैं। जैसे कार्बन यहाँ पे कार्बन से नहीं जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक कार्बन का मतलब क्या होता है? मेथ। और सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, तो मेथ से बन गया मेथेन। ठीक। आज के क्लास के लिए आप लोगों के लिए हमने इतना बताया। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल पर विजिट करें ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें।